मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 7 हिंदी मीडियम। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे साइंस का, जंतुओं से प्राप्त रेशे। मनुष्य ने सर्वप्रथम वस्त्रों का उपयोग कैसे किया, ये जो है अभी तक कोई इसका साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुराने समय में मनुष्य ने स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए वस्त्रों का उपयोग करना प्रारंभ किया। सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु, सब तरह तरह के मौसम के आने पर मनुष्यों को अपने को बचाना था। इसके लिए मनुष्यों ने अपने शरीर को ढकना स्टार्ट किया और उन्होंने वस्त्रों का उपयोग किया। वस्त्रों के रूप में सबसे पहले उन्होंने पेड़ों की छालों को और जानवरों की खालों का उपयोग किया। लगभग 20,000 से 25,000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने सुई से जानवरों की खाल को वस्त्रों के रूप में सीना शुरू किया। बाद में जानवरों के बालों से रेशे और कुछ पौधों के रेशेदार भागों से सूत बनाना मनुष्य ने सीख लिया। पाषाण काल में से ही ऊन उतारी और बुनी जाती थी। रेशम की खोज जो है 4,000 वर्ष पूर्व चीन में हुई। इसके एक कथा के अनुसार चीन की जो महारानी थी, उन्होंने देखा कि रेशम कीट को शहतूत के वृक्ष पर कोकून बनते, उन्होंने रेशम के कीट को शहतूत के वृक्ष पर कोकून बनते देखा और महारानी ने क्या किया, कोकून को गर्म चाय में डाल दिया। कोकून इतना मुलायम हो गया और उसमें से एक सुंदर धागा खींच लिया। तो उसने उन्होंने देखा कि रेशम के कीड़े से कैसे सुंदर धागा बन सकता है। इसी के बाद से कीटों से वस्त्र बनाना शुरू हो गया। अब रेशे जो होते हैं, ये रेशे 2 प्रकार के होते हैं। पहला रेशा होता है प्राकृतिक रेशा और दूसरा होता है मनुष्य द्वारा निर्मित रेशा। प्राकृतिक रूप में रेशे जो है हम जंतुओं और पौधों से प्राप्त करते हैं, जबकि जो संश्लेषित होते हैं, जटिल रासायनिक पदार्थों से रेशे बनते हैं, वो जो है मनुष्य द्वारा निर्मित यांत्रिक रूप से बनाए जाते हैं। कपास, जूट, पटसन और सनई यह है मुख्य पौधे हैं जिनसे रेशे निकलते हैं। इस प्रकार के पौधे फसल में उगाए जाते हैं और ये रेशे पौधों के विशेष भागों से निकाले जाते हैं। कपास के रेशे फूल से प्राप्त होते हैं। अब हम पहले देखेंगे जंतुओं से प्राप्त रेशे। ऐसे रेशे जो कि हमें किससे प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त रेशे। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जो है मुख्यतः जंतुओं के बाल होते हैं। रेशम के तंतु रेशम के कीड़े के कोकून से बनाए जाते हैं। रेशम का जो रेशा धागा होता है वो किससे बनता है, रेशम के कीड़े के कोकून से। विभिन्न जंतु जो रेशे देते हैं वे हैं, कौन कौन से जंतु हमें रेशा देते हैं, अल्पाका, लामा, ऊंट, भेड़, खरगोश और बकरी। इनसे ऊन के धागे बनाए जाते हैं। संसार के विभिन्न स्थानों पर ऊन के रेशे भेड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन कहाँ किससे बनता है, भेड़ों से बनता है। भेड़ों के बालों से ऊन बनता है। भेड़ से ऊन की प्राप्ति। ऊन की प्राप्ति के लिए भेड़ पालन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ऊन उत्पादन में सबसे आगे है। भेड़ के बालों को अच्छी वृद्धि के लिए उनको अच्छी तरह से खिलाया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि उनके बाल अच्छे से वृद्धि करें और उन्हें अधिक ऊन प्राप्त हो, इसीलिए इनको भेड़ों को अच्छे से खिलाया जाता है और उनको अच्छे से रखा जाता है। उनका रख रखाव अच्छा किया जाता है। भेड़ के बालों को काटकर रेशों का निर्माण किया जाता है। जब बाल प्राप्त हो जाते हैं तो उनको एक निश्चित लंबाई और परिपक्वता दे दी जाती है। भेड़ के शरीर को मूंदकर उनके शरीर से ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। भेड़ के शरीर को पूरे उनके बालों को निकालकर उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन के रेशों में मिलावट करने वाली मशीन का प्रयोग करके एक नए तरीके का ऊन प्राप्त करते हैं। ऊन के रेशे जो मिले उसमें किसी और तरह के रेशे मिलाकर नए तरह के ऊन प्राप्त की जाती है। भेड़ के शरीर से प्राप्त छोटे रेशों की कताई करके एक गुत्थी हुई रस्सी प्राप्त की जाती है और यह एक धागे के रूप में दिखाई देता है। इसको बाद में रंगकर बाजार में भेज दिया जाता है और इसे लोग खरीदते हैं और बुनाई करके इससे ऊनी कपड़े बनाते हैं।
आजकल ऊनी कपड़े जो हैं बुनाई के अलावा हाथों के अलावा जो है मशीनों से भी बनाए जा रहे हैं। कोई भी अच्छी प्रकार से बने हुए कपड़े हम ऊनी खरीद सकते हैं जो कि मशीनों से बनते हैं। अब देखेंगे जंतुओं से जो है हमें रेशा प्राप्त हुआ। किससे किससे? एक तो नंबर 1 भेड़ से, पहला जंतु क्या हुआ? भेड़, और दूसरा जंतु हुआ रेशम। रेशम जो है एक दूसरे प्रकार का प्राकृतिक धागा है जो कि किससे प्राप्त किया जाता है? ये रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। चीन के लोगों ने रेशम के कीड़ों से रेशम के कीड़ों के कोकून से चमकीले रेशम को प्राप्त करने की कला का विकास किया। सबसे पहले रेशम के कीड़े से रेशम किसने प्राप्त किया था? कौन से देश ने? चीन ने। शताब्दियों तक इस कला को उन्होंने गुप्त रखा, बहुत दिनों तक इन्होंने इस कला को गुप्त रखा और संसार के विभिन्न भागों में रेशम के बने कपड़ों को बेचकर बहुत लाभ कमाया। और संसार के विभिन्न भागों में बेचकर रेशम को इन्होंने काफी कमाई की। रेशम के कीड़ों से रेशम प्राप्त करने की कला और तकनीकी का प्रसार किसी तरह से मध्य युग में भारत और दूसरे देशों में, धीरे धीरे मध्य युग में भारत में आया और फिर दूसरे देशों में भी ये आया। भारत के महाकाव्यों में रेशम का बहुत ही वर्णन है। वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है, जब सीता राम के साथ वन में गई थी तो रेशम के कपड़े ही पहनकर गई थी। अब रेशम की खेती को नाम दिया गया है सेरीकल्चर। इससे जो रेशम की जो खेती की जाती है क्या कहते हैं? सेरीकल्चर या रेशम की खेती। रेशम की खेती रेशम के कीड़ों को पालना, उनकी व्यवस्था करना और कीड़ों से रेशम का उत्पादन करना, यही रेशम की खेती कहलाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरीकल्चर। और इसमें जो है धीरे धीरे विभिन्न कदम उठाए गए और इसमें हम बहुत ज्यादा कुशलता और क्षमता प्राप्त करते गए। सबसे पहले रेशम के कीड़ों के अंडे इकट्ठे किए जाते हैं। पहले क्या किया जाता है? इनके रेशम के कीड़े के अंडे इकट्ठे किए जाते हैं और उनको जो है पत्तियों पर बिखेर दिया जाता है। परिपक्व होने से अंडों से रेशम के कीड़े निकल जाते हैं। परिपक्व होते हैं जब अंडे तो इनसे कीड़े निकलते हैं और ये कीड़े स्वतंत्र होकर शहतूत की पत्तियां खाने लगते हैं। 6 सप्ताह के बाद वे लाल के रूप में धागे निकालना शुरू करते हैं और कोकून बनाना शुरू करते हैं। वे कोकून को अपने शरीर के चारों ओर कोकून को बुन लेते हैं और धीरे धीरे कोकून जो है कठोर हो जाता है। युवा कीड़े कोकून के अंदर ही परिपक्व होते रहते हैं और जब कोकून जो है पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो जो है उन्हें अलग अलग शाखाओं पर से उतारकर गर्म पानी में डालकर उनसे रेशम का धागा निकाला जाता है। उबालने से 2 प्रकार के कार्य होते हैं। अगर इसको उबाल कर निकाला जाता है कीड़ों को तो कोकून निकल जाता है। इससे क्या होता है? रेशम के कीड़े मर जाते हैं उबालने से और जो धागे हैं वो ढीले होकर निकल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? मरे हुए कीड़े को हटा दिया जाता है और धागों को लपेटकर चरखी पे लपेट जाता है और उससे जो है कपड़ा फिर बनाया जाता है। रेशम के अंदर कीड़ों को क्यों मारा जाता है? अगर हम कीड़ों को अंदर नहीं मारेंगे तो जो युवा कीड़ा है कोकून में छेद करके बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है कि जो कोकून का रेशा है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और वो काम का नहीं रहता है। इसीलिए इसको जो है उबाल कर कीड़े को अंदर ही मार दिया जाता है। इसे जो है चरखीदार रेशम भी कहा जाता है। जिन कोकूनों में छेद होता है उन्हें अलग किया जाता है क्योंकि यह वह एक लंबा अकेला धागा बनाने के लिए अच्छी किस्म का नहीं होता। अगर कोकून में छेद है तो लंबा धागा नहीं बन पाता है, अच्छा रेशम नहीं प्राप्त होता है। कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम, जो कोकून से रेशम प्राप्त होता है उसे कच्चा रेशम कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कच्चा रेशम।
एक बार धागे की चरखी बनाई जाती है और इसका प्रयोग जो है रेशम के कपड़े बुनने में किया जाता है। इनको अलग अलग रंगों से रंग दिया जाता है और उससे रेशमी कपड़ा बनाया जाता है। रेशम उद्योग में लगे हुए कारीगरों की स्वास्थ्य की समस्या। जो कारीगर रेशम बनाने का काम करते हैं उनको कुछ समस्याएं हो जाती हैं स्वास्थ्य से संबंधित। कौन कौन सी समस्याएं हो जाती हैं? उनको जो है त्वचा संबंधित रोग होने की संभावना रहती है, क्योंकि रेशम की खेती करने के लिए उनको जो है अनेक अवस्थाओं में हाथों को गर्म पानी में डुबोने की आवश्यकता पड़ती है। गर्म गर्म पानी में अपने हाथ को डुबोते हैं और कोकून को पानी में उबालने के दौरान पानी भाप बनकर उठता है और जिसके संपर्क में कारीगर दिन भर रहता है। कोकून को जब गर्म पानी में डालते हैं पानी भाप बनता है, उसके संपर्क में जो है कारीगर दिन भर रहता है, तो उसका असर जो है उनके शरीर पर, उनकी त्वचा पर पड़ता है। तो ऐसे लोगों को जो इस काम में लगे हैं उनको स्वास्थ्य की समस्या बनी रहती है और उनको विभिन्न प्रकार के रोगों के संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। अब इस श्वसन संबंधी जो है उनको परेशानियां हो जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि सर्दी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, पेशियों में दर्द, इस प्रकार की रोगों की जानकारी मिली है। ऐसे कारीगरों को ये सब बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा इन्हें जो है श्वसन रोग हो जाता है, जैसे टीबी और दमा आदि होने की संभावना रहती है। थैंक यू।